हेलो फ्रेंड, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक आज नया वीडियो हम लेकर आ गए हैं टेंस के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग दो प्रॉमिस करेंगे। फर्स्ट प्रॉमिस आप करेंगे, सेकंड प्रॉमिस हम करेंगे। तो फर्स्ट प्रॉमिस है कि आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे। सेकंड प्रॉमिस मैं करता हूँ कि जो भी मैं बताऊँगा आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा टेंस के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो टेंस है क्या? टेंस का मतलब काल होता है। यह हमें टाइम के बारे में बताता है, कौन सा समय अभी चल रहा है। तो लाफिंग, प्लेइंग, वॉकिंग, ये तीनों वर्ब है और ये वर्ब है कार्य कर रहे हैं, और ये कौन से समय में कार्य कर रहे हैं इसके बारे हमें टेंस बताता है। तो इतना समझ में आ गया। तो हम आज अब चलेंगे हम टाइप्स की ओर। तो टाइप्स ऑफ टेंस, फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है पास्ट टेंस, थर्ड है फ्यूचर टेंस, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। तो चलिए आज हम प्रेजेंट टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है वर्तमान काल। ये कहता है जो समय अभी चल रहा है, मतलब अभी कौन सा समय चल रहा है। मतलब इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खा रहा हूँ, मतलब मैं अभी खा रहा हूँ, प्रेजेंट में खा रहा हूँ, वर्तमान में खा रहा हूँ, मैं अभी चल रहा है, मेरा खाने का प्रक्रिया चल रहा है। यही प्रेजेंट टेंस हमें बताता है। टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस। देखिए यहाँ पर टेंस का स्पेलिंग गलती हो गया है, चलिए सुधार लीजिएगा। तो फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकेंड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, थर्ड है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में। तो चलिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में जानते हैं। तो इसके पहचानने का नियम है, हिंदी वाक्य के जिस क्रिया के अंत में ताहू, तीहू, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्राय सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है। यही इसका पहचानने का नियम है। जिस क्रिया के अंत में ताहू, ती है, तीहू, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, उस क्रिया का अनुवाद सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इतना समझ में आ गया। तो इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो स्ट्रक्चर, एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन। चलिए अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर जानते हैं। तो डू, डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस एक्स्ट्रा वर्ड। तो नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू, नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब वन। तो चलिए अब इससे एग्जाम्पल मतलब ट्रांसलेशन इससे रिलेटेड जानेंगे। तो चलिए हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस के स्ट्रक्चर के ट्रांसलेशन के बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट एफर्मेटिव सेंटेंस का एक ट्रांसलेशन लेते हैं। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, देखिए इसके लास्ट में ता है, ता हूँ, ये मैं पढ़ता हूँ, तो इसका आई रीड। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन पे बात करेंगे। क्या तुम जानते हो, क्या तुम जानते हो, तो डू यू नाउ। अब निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट, मैं नहीं खाता हूँ, आई डू नॉट ईट। चलिए अब हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानते हैं। तो इसका पहचानने का नियम है, हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा हूँ, रहे हो, रहे हैं, रहा है, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्राय प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस वर्ब फोर। मैं खा रहा हूँ, देखिए इसमें रहा हूँ आता है, ये मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव के बारे में जानेंगे, इससे स्ट्रक्चर और उसके ट्रांसलेशन के बारे में। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर। मतलब इससे रिलेटेड एक ट्रांसलेशन है, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज़ नॉट रीडिंग।
इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है एम इज आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर। क्या तुम पढ़ रहे हो? आर यू रीडिंग? आर यू रीडिंग? तो हम लोग का अगला टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट। तो चलिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। इसका पहचानने का नियम है हिंदी की जिस क्रिया के अंत में चुका हूँ, चुकी हूँ, चुके हैं, चुके हो, चुका है, चुकी है अथवा ए है, या है, ई है, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्राय प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। एफर्मेटिव सेंटेंस। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब थ्री। तो मैं खा चुका हूँ, आई हैव ईटेन। तो चलिए अब हम लोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पे बात करेंगे। तो चलिए नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नॉट प्लस वर्ब थ्री। मतलब हैव हैज के बाद नॉट लगाना है। तो शिक्षक नहीं आए हैं। मैंने क्या कहा था? चुका हूँ, चुकी हूँ, मतलब ये भी रहे और क्रिया हिंदी क्रिया के लास्ट में ई रहे तो वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है द टीचर हैज़ नॉट कैम। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करेंगे तो हैव हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री। क्या आपका भाई आया है? हैव योर ब्रदर कैम। तो चलिए अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पे बात करेंगे। तो चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो इसका पहचानने का नियम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्राय यह बोध होता है कि जो काम पास्ट में हुआ वह अभी जारी है। हिंदी की जिस क्रिया के अंत में ता रहा है, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो एक एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब फोर। तो मैं खा रहा हूँ, मतलब ये समझिए कि वर्ब फोर में इंग प्रयोग होता है, आईएनजी निश्चित प्रयोग होगा। तो मैं खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग। वह पढ़ता रहा हूँ, वह पढ़ता रहा हूँ, ही हैज़ बीन रीडिंग। तो चलिए अब एक और इसका नियम है उसको भी जानेंगे। तो चलिए अगले नियम की ओर। तो चलिए सेकेंड नियम है यदि हिंदी क्रियाओं के अंत में रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रही हैं, रहे हो, रही हो, रहा है और इसके पहले भूतकालिक समय सूचक शब्द जैसे 1 घंटे से, 2 घंटे से, 2 वर्षों से, सुबह से, 9 बजे से, 2015 ईस्वी से इत्यादि हो तो इन क्रियाओं का अनुवाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। जैसे वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। वह सुबह से पढ़ रहा है, ही हैज़ बीन रीडिंग फॉर सिंस मॉर्निंग। फॉर एंड सिंस का प्रयोग समय सूचक शब्द के पहले फॉर एंड सिंस का प्रयोग होता है। तो चलिए अब हम लोग फॉर एंड सिंस का प्रयोग देखेंगे। तो चलिए अब हम लोग फॉर का प्रयोग देखते हैं। तो फॉर का प्रयोग में होता है जब अवधि अर्थात कितनी देर से, कितने समय से दी रहती है तब फॉर का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल आधे घंटे से, फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे से, फॉर एन आवर, 2 मिनट से, फॉर 2 मिनट, 4 दिनों से, फॉर 4 डे, बहुत दिनों से, फॉर सेवरल डेज, वर्षों से, 4 ईयर्स, 3 वर्षों से, फॉर 3 ईयर्स। ट्रांसलेशन है मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर। तो चलिए अब हम लोग सिंस का प्रयोग देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग सेंस का प्रयोग देखते हैं। तो सेंस का प्रयोग में होता है जब निश्चित समय, मतलब कोई एक समय, मतलब कोई निश्चित समय हो, किसी घड़ी, किस दिन, किस साल, शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है, तब सेंस का प्रयोग होता है। सोमवार से, मतलब देखिए ये एक निश्चित समय है। तो सेंस मंडे। सन 2016 से,
सिंस 2016 9 बजे से, सिंस 9 o'clock सुबह से शाम से, तो सिंस मॉर्निंग इवनिंग। बचपन से सिंस चाइल्डहुड, गत साल से, सप्ताह से, महीने से, सिंस लास्ट ईयर, वीक, मंथ, कल से, सिंस यस्टरडे, कल सुबह से, सिंस यस्टरडे मॉर्निंग। देखिए इसमें सब निश्चित समय दिया हुआ है, कब से शुरू है, स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है। तो चलिए इस पर हम ट्रांसलेशन की बात करते हैं। वह सुबह से लिख रही है। शी हैज़ बीन राइटिंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से लिख रही है। तो चलिए अब हम लोग पास्ट टेंस में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड पास्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। तो पास्ट टेंस का हिंदी होता है भूतकाल। देखिए तो इसका डिफिनीशन, जो समय बीत गया, मतलब जो समय चला गया, अब उसका कोई भविष्य में नहीं आएगा, वह कभी भी भविष्य में नहीं आएगा। तो चलिए इसका फर्स्ट है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसका पहचानने का नियम है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई कार्य भूतकाल में किसी समय समाप्त हो गया। जब हिंदी वाक्यों की क्रियाएं की बनावट धातु प्लस आ, ई, ए प्लस था, थी, थे होती है, तब इन क्रियाओं का अनुवाद प्राय प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में प्रयुक्त वर्ब टू फ्रॉम क्रिया का प्रयुक्त होता है। तो चलिए अब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में जानते हैं। तो एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। मैं गया था, मैं गया था, आई वेंट। फिर है निगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसने नहीं खाया, शी डिड नॉट ईट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन है, क्या लड़के स्कूल गए? डिड द बॉयज गो टू स्कूल? अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। तो चलिए अब हम लोग चलते पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो चलिए अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में जानेंगे। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पहचानने का नियम है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह पता चलता है कि कोई काम भूतकाल में हो रहा था। हिंदी की जिस क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी है, उनका अनुवाद प्राय पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयुक्त क्रिया द्वारा होता है। तो चलिए हम लोग अब अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब फोर। हम आपको बता दें कि वर्ब फॉर्म में आईएनजी निश्चित है कि जुड़ता है। तो चलिए अब हम लोग ट्रांसलेशन की ओर चलते हैं। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। चलिए अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। तो सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसका ट्रांसलेशन है, मैं नहीं हंस रहा था, आई वाज नॉट लाफिंग। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। तो इसका भी एक स्ट्रक्चर है वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह सो रही थी? वाज सी वीपिंग? तो चलिए, क्या वह रो रही थी? वाज सी वीपिंग? तो चलिए अब हम लोग चलेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर। तो चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस की ओर चलेंगे। तो इसका पहचानने का नियम है, हिंदी वाक्य की जिस क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, चुकी थी रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्राय प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है। तो चलिए अब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। द थीप हैड फेल्ड अवे बिफोर द पुलिस केम। तो अब दूसरा एक ट्रांसलेशन देख लेते हैं। वह बहुत पहले पहुंच चुकी थी। शी हैड रीच्ड मच अर्लियर।
तो चलिए अब हम लोग इसमें आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं बताएंगे, आपको खुद समझना है। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो चलिए अब हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की ओर चलेंगे। तो इसका पहचानने का नियम है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य भूतकाल में लगातार कुछ समय तक जारी रहा। मतलब कोई काम शुरू हुआ, कुछ समय तक जारी रहा, उसके बाद समाप्त हो गया। इससे हमें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बोध होता है। तो चलिए अब हम लोग इस पर ट्रांसलेशन की बात करेंगे। तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब ये इससे ट्रांसलेशन देखते हैं, मैं दौड़ रहा था, आई हैड बीन रनिंग। तो चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। तो नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तुम सुबह से नहीं खेल रहे थे, यू हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो चलिए अब हम आपको बता दिए थे फोर और सेंस का प्रयोग पहले ही बता दिए थे, तो अब आपको इस पे समझ लेना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर चलेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। क्या आप 2014 ईस्वी से पढ़ रहे थे? तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है हैड यू बीन टीचिंग सिंस 2014। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर टेंस की ओर चलेंगे। तो चलिए हम लोग अब फ्यूचर टेंस के बारे में जानेंगे। तो इससे हमें यह बोध होता है जो समय अभी आएगा। तो इससे हम एक ट्रांसलेशन ले लेते हैं, गीता पटना जाएगी। भाई जाएगी कि नहीं जाएगी किसको मालूम है? यही हमें फ्यूचर टेंस बताता है, अभी उसमें क्या होगा किसी को मालूम नहीं है। तो चलिए हमारा फर्स्ट है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो इसमें हमें पहचानने का नियम है हिंदी वाक्य की जिसकी क्रिया के अंत में ऊँगा ऊँगी आएगा एगी एंगे रहता है, क्रिया का अनुवाद प्राय सिंपल फ्यूचर टेंस में होता है। तो चलिए इस पे अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं जाऊंगा, आई सेल गो, मैं जाऊंगा, अभी गया नहीं, पता नहीं जाएगा कि नहीं जाएगा। फिर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। क्या मैं पढ़ूंगा, सेल आई रीड। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पहचानने का नियम जानेंगे। हिंदी की जिसकी क्रिया के अंत में ता रहूँगा, ते रहेंगे, ता रहेगा, ते रहेगी रहता है, उस क्रिया का अनुवाद प्राय फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में होता है। मतलब इससे हमें यह बोध होता है कि मैं पढ़ता रहूँगा। मतलब मैं पढ़ता रहूँगा, कब तक पढ़ता रहूँगा इसे किसी को यह मालूम नहीं है। मैं 2 घंटे से 4 घंटे तक पढ़ता रहूँगा। तो चलिए अब हम लोग एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। मैं पढ़ता रहूँगा, आई शैल बी रीडिंग। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तुम नहीं पढ़ते रहोगे, यू विल नॉट बी रीडिंग। तो चलिए अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखते हैं सेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इसका ट्रांसलेशन है क्या आप खेलते रहेंगे, विल यू बी प्लेइंग। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में जानेंगे। तो इसका पहचानने का नियम है अगर हिंदी क्रिया से यह बोध हो कि कार्य भविष्य में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुकेगा तो उस अनुवाद प्राय फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। हिंदी की ऐसी क्रियाओं के अंत में प्राय चुकूंगा, चुकेंगे, चुकेगा, चुका रहेगा, चुकी रहेगी रहता है, उसका मतलब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो हम एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ले लेते हैं सब्जेक्ट प्लस सेल विल प्लस हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। मैं सो चुकूंगा, आई शैल हैव स्लेप्ट।
निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस सेल, विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। मैं नहीं जा चुकूँगा, आई शेल नॉट हैव गॉन। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। शेल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। क्या वह जा चुकेगा, विल ही हैव गॉन। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चलेंगे। तो चलिए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे। तो इसका पहचानने का नियम है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य व्यापार भविष्य काल में किसी निश्चित समय तक आरंभ होकर जारी रहेगा। तो इसका एफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस सेल, विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इस पे हम ट्रांसलेशन लिए हैं, मैं सुबह से दौड़ता रहूँगा। आई शेल हैव बीन रनिंग फ्रॉम मॉर्निंग। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शेल, विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। और मैं बता दूं कि आपको फोर एंड सेंस का प्रयोग पहले ही बता चुका हूं, तो चलिए उससे रिलेटेड भी ट्रांसलेशन इसमें है। मैं 4 दिनों से उसे नहीं पढ़ाता रहूँगा। आई शेल नॉट हैव बीन टीचिंग हिम फॉर 4 डे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है क्या वह सुबह से खेलता रहेगा, विल ही हैव बीन प्लेइंग फ्रॉम मॉर्निंग। आपको इस लेसन में, टेंस के लेसन में आपको कहीं भी समस्या है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। और इंग्लिश के लेसन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें।